नमस्कार, न्यूज़ भारत सेवन में मैं संजय शर्मा आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां, आज हम पहुंचे हैं रायपुर के कलेक्ट्रेट में, जहां भाजपा प्रदेश प्रवक्ता के द्वारा आज सिटी बस को लेकर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया गया। आइए आज जानते हैं इस विषय पर भाजपा प्रदेश के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव का। भैया जी, जिस प्रकार से यह सिटी बस का विषय है, बहुत समय से बंद है, इस बंद होने का कारण आप क्या मानते हो? देखिए, शहर में सिटी बस की सौगात बीजेपी की सरकार डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने वर्ष 2013 में प्रारंभ किया था और सिटी बस निर्बाध गति से आम जनता की राहत के लिए और विशेषकर जो गरीब तबके के लोग हैं, जो बड़ी राशि वाहन व्यय नहीं कर सकते हैं, परिवहन में नहीं कर सकते हैं, उनके लिए बस चालू थी। कोविड के समय से लगभग 2-2.5 वर्ष हो रहे हैं सिटी बसों का संचालन बंद हुआ, लेकिन कोविड समाप्त होने के बाद लगभग 6-8 महीनों से सभी प्रकार की चीज़ों में छूट हो गई, सभी चीज़ों प्रारंभ हो गई हैं, लेकिन सिटी बसों का परिवहन अभी तक प्रारंभ नहीं हो पाया। आम आदमी की जेबें कट रही हैं, जहां पर 50 रुपये लगता है वहां ऑटो वाले 200-200 रुपये लेते हैं। आम आदमी की जेबें कट रही हैं, लेकिन प्रशासन बेसुध होकर सोया हुआ है। आज हमने ज्ञापन दे के मांग की है कि तत्काल सिटी बसों का संचालन प्रारंभ किया जाए, जिससे गरीबों को एक स्थान से दूसरे स्थान, एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक जाने में सुविधा मिले। आज हमने जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया है कि सरकार की नींद से जगाएं सरकार को और इसको चालू करें। उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम 1 महीने के अंदर में हम इस सिटी बस का संचालन प्रारंभ कर देंगे। कोई टेंडर्स वगैरह की बात कर रहे थे, पुराना टेंडर समाप्त हो गया, नए टेंडर्स करेंगे। हमने कहा टेंडर में खेल मत करिए, आप तत्काल प्रारंभ करिए और ताकि आम जनता को उससे राहत मिल सके। हमें उम्मीद है जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बहुत शीघ्र सिटी बस का संचालन प्रारंभ हो जाएगा। और यदि हमने ज्ञापन में अल्टीमेटम भी दिया है कि यदि महीने भर के अंदर में सिटी बस का संचालन यदि प्रारंभ नहीं हुआ तो उसके खिलाफ में एक बड़ा आंदोलन हम यहाँ पर करेंगे। तो जिस प्रकार से जनता की जेब जो बहुत तेज़ी से कट रहा है, तो इस हिसाब से कहीं ना कहीं इसमें कोई ठेकेदारों का फ़ायदा है जो सरकार के संरक्षण में किसी को मिल रहा होगा, जिसके कारण आज सिटी बस बंद है? देखिए, हमने प्रारंभिक जानकारी ली थी, तब हमें ये जानकारी मिली थी कि कोई साउथ की कंपनी है, दुर्गा करके कोई है, जिसका आमानाका में डिपो है, लेकिन वो सिटी बस के चालक परिचालकों के साथ में उनके व्यवहार ठीक नहीं है, संबंध ठीक नहीं है। वो बसों का परिचालन करना नहीं चाहते, उनका घाटा है, फ़ायदा है, क्या है, देनदारी लेनदारी, कुल मिलाकर संशय की स्थिति में है ये पूरा टेंडर। और स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं खेल है। नगर निगम चूँकि इसका संचालन करता है तो नगर निगम के जो अधिकारी हैं इसमें संलग्न है। तो आज कलेक्टर महोदय ने कहा है कि हम नया टेंडर कर रहे हैं। नया टेंडर करने की नौबत इसीलिए आई है कि पुराना जो ठेकेदार था वो व्यवस्थित तौर से काम नहीं कर रहा था। हमने भी बात की कि उसको भगाया जाए और नया टेंडर किया जाए ताकि नया व्यक्ति आए और यहाँ पर सिटी बसों का परिचालन प्रारंभ हो। तो हमें उम्मीद है कि ये शीघ्र प्रारंभ होगा। अन्यथा बीजेपी ने इस बात को ठान लिया है कि सिटी बस का परिचालन यदि चालू नहीं हुआ तो उसके खिलाफ में हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। जिस प्रकार से भारतीय जनता मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता के द्वारा बड़े आंदोलन की बात कही जा रही है, आइए हम जानते हैं भाजपा के माना मंडल अध्यक्ष ठाकुर जी के द्वारा ये बात, जिस प्रकार से सिटी बस को बंद किया गया है, क्या आने वाले समय में भाजपा के द्वारा सिटी बस की संख्या बढ़ाने पे कोई प्रदर्शन हो गया, कोई सरकार को मतलब जिस प्रकार से जनता को सुविधा मिल सके? निश्चित रूप से यह कांग्रेस की सरकार जो है और नगर निगम में महापौर इनको कमीशनबाजी और सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। इनको जनता के हित की कोई चिंता नहीं है। और निश्चित रूप से आज ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर महोदय को हम लोग ने इस सिटी बस के पुनर्संचालन के लिए आवेदन किए हैं और अल्टीमेटम भी दिए कि 1 महीने के अंदर अगर नहीं हुई तो एक बड़ा आंदोलन करने के लिए भाजपा के हर एक कार्यकर्ता निश्चित रूप से ठान लिए। और इस सोई हुई कुंभकर्णी नींद में सोई हुई इस भूपेश सरकार और नगर निगम को हम चेताना चाहते इस अल्टीमेटम के माध्यम से। बहुत से विषय हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी इन विषयों को लेके सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार का ही बड़ा मामला बन सकता है सिटी बस को बंद करना सरकार के लिए। देखिए, ये सिटी बस बंद होना भूपेश सरकार के कुप्रबंधन का सबसे बड़ा उदाहरण है। सिटी बस जब तक चल रही थी, भाजपा के सरकार में चालू हुई थी, तो वो महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित थी कि अगर किसी महिला को शंकरनगर से टाटी बन जाना है या बनपुरी से माना जाना है तो वो सिटी बस में आराम से सुरक्षित जाते थे। लेकिन इन्होंने सिटी बस को बंद कर दिया है और चालू नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा नए नए बहाने बना रहे हैं। इस सरकार के पास कुप्रबंधन है, इनके पास भ्रष्टाचार है, इसके कारण ही ये सिटी बस नहीं चला रहे हैं। इस पे मुझे ऐसा लगता है कि जांच होनी चाहिए कि सरकार सिटी बस को क्यों नहीं चलाना चाह रही है। सरकार को
ऐसा क्या कारण हो गया कि एक सिटी बस को नहीं चला? अगर सिटी बस के मालिक भी कोई मांग कर रहे हैं कि उनकी बस को खामियाजा है या कोई भुगतान है तो उसको भुगतान करना चाहिए। तो सरकार जानबूझ के इन मामलों को लटका रही है। अब नए टेंडर की बात करिए, अब नए टेंडर में कौन नई कंपनी आ रही है, क्या सेटिंग हो रही है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये जल्द ही सिटी बस चालू नहीं हुई तो बहुत जोरदार और उग्र आंदोलन किया जाएगा। जिस प्रकार से भाजपा नेताओं का कहना है कि अगर सिटी बस अगर प्रारंभ नहीं हो तो कहीं ना कहीं